अस्सलाम वालेकुम। दुनिया भर में नशा इस्तेमाल करने में कराची दूसरे नंबर पर। हमारा मुस्तबिल यानी कि हमारे नौजवान तरह तरह का नशा करने में मुब्तला। स्कूल, कॉलेज और दीगर मकामात पर तरह तरह का नशा बेतरकीब तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। कैसे छुटेगी हमारी इस लानत से जान? कौन करेगा इसकी रोकथाम? कहाँ हैं हमारे कानून नाफिज करने वाले महकमे और अफसरान? मैं हूँ आतिफ यूसुफ, आप देख रहे हैं बनाम सरकार, जो कि है कराची की पुकार। सर, ये नौजवान नस्ल के अंदर जो नशे की लानत इतनी आम हो गई है, तो उसकी रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए? जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, कोई नहीं पूछ रहा, चाहे वो पार्क हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, बेदरक इस्तेमाल हो रहा है इसका। इसके लिए स्कूलों में, कॉलेजों में कोई अवेयरनेस होनी चाहिए, प्रोग्राम चलाएं पूरे। सही है। और जो आम लोग बैठते हैं वहाँ से इनको दूर रखें, दोस्त गैदरिंग बंदी करें अपने खुद। हाँ, लेकिन जैसे कि ये पार्क वगैरह है, बनता फर्ज के वो उन पे निगाह रखें, क्या कर रहे हैं, निगाह रखें। ये सबसे आपने अच्छी बात की कि कहाँ बैठ रहे हैं, कहाँ उठ रहे हैं, दोस्त कौन है, कहाँ बैठते हैं, कहाँ। तो बाकी लेकिन सर ये इस्तेमाल भी इतना आसानी से हो रहा है, मिल भी आसानी से रहा है, मतलब कोई पूछने वाला नहीं है। इसके लिए क्या ये तो उनका काम है, जो इसको पैदा करते हैं और बेचते हैं, उनको जैसे कि वो खुद समझे। कानून नाफिज करने वाले इदारे जो है अच्छा, इस मुल्क के लिए नुकसानदेह। छोटे छोटे जो बच्चे हैं सर, छोटी छोटी क्लासों के बच्चे, वो इसमें लग गए हैं। छोटी छोटी हाँ, लेडीज़ लगी हुई आइस में, उसमें। हाँ वही बिल्कुल। और चाहिए कि उसके लिए मतलब हर कोई मतलब अपना पैदा करे। अपना मैं भी करूँ, आप भी करें, सब करें। हाँ, सब अपना अपने हिस्सा डालें इसके अंदर। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आप हम सबको हिस्सा डालना पड़ेगा। तो जब ये कोई मैं खास जो अवेयरनेस देगा तब अवेयरनेस देनी चाहिए, मतलब ये नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अवेयरनेस होनी चाहिए कि जैसे ये स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ पे अवेयरनेस प्रोग्राम हो, रोकथाम हो, तो रोकथाम से ये चीज़ रुकेगी। लेकिन फ़िलहाल ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, ना स्कूल, ना कॉलेजेस, जो पार्क वगैरह हैं। यहाँ पे आने का मकसद यही है, यहाँ पे नौजवान नस्ल भी आती है, बच्चे भी आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर। कैसी बेटा, ठीक हो? शुक्र है। सर ये बताइएगा कि सर ये आजकल जो मंशियात का जो सर दरेर इस्तेमाल हो रहा है, बहुत आसानी मिल भी रही है, बच्चे छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, ये गलत है। जो भी कर रहे हैं ना, हाँ, वो गलत कर रहे हैं, उसको सज़ा होना चाहिए। रोकथाम कैसे करें सर इसकी? कैसे रोक ये करना पड़ेगा, जिसने किया है ना, हाँ, उसको ऐसे पेट्रोल के इंजेक्शन लगा दे, जो करते हैं काम, फिर वो इसके लिए अच्छा है, इसको खुद पता चल जाए। पूरी नस्ल तबाह कर रहा है। हाँ, वो तो गलत कर रहे हैं। हाँ, जब सर छोटे छोटे बच्चे, खवातीन, सब सही बात है। यहाँ पे अपने बच्चों को पानी में फेंक रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, अल्लाह माफ़ करे। बिल्कुल नशे की हालत में हो रहा है, मोबाइल छीन रहे हैं, वो नशे की हालत में। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हो चुका है, बहुत ज़्यादा हो गया ये। अब आप देखें ना कि लोहे काट रहे हैं और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी जिधर भी जाओ, हाँ, अल्लाह का भला करे, ये कैदाबाद के जाओ या मंदिर में जाओ, जहाँ जहाँ जाए, जैसे अंडरपास के अंदर बैठे होते हैं। ये उधर चले जाओ, ये टावर की तरफ, केमाड़ी चले जाओ, जिधर भी जाओ वहाँ भरा पड़ा, शराब बोर्ड से ज़्यादा भरा पड़ा है। भरा पड़ा हुआ है हर जगह। नशा इतना खुला इस्तेमाल हो रहा है, चाहे वो पार्क हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, पूरी पूरी नस्लें तबाह हो रही हैं। छोटे छोटे बच्चे लग गए हैं, खवातीन लग गई हैं, कोई रोकथाम करने वाला नहीं है। बस हमारा पाकिस्तान ही ऐसा, दुआ कर रहे हैं अल्लाह मियाँ करम करे पाकिस्तान। आमीन सुम्मा आमीन। लेकिन सर ये बताएं कि कोई हुक्मरान जो है वो कोई कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं कर रहे। वो कोई किसी के लिए नहीं सोच रहा, वो अपने लिए सोच रहा है। जैसे आपकी उम्र के लड़के हैं ना, जैसे आपके एज के हैं, तो वो सारे आजकल ये नशों में लगे हैं। यही बात है। लेकिन हुक्मरान जो भी आ रहा है ना, वो अपने लिए सोच रहे हैं, अपने लिए। अवाम के लिए कोई नहीं सोच इसकी रोकथाम के लिए कोई नहीं निकल के आ रहा, कोई नहीं निकल के आ रहा। कोई अगर आए ना तो फिर अवाम उसको वोट देगी ना। तो अभी सर अभी कोई भी छोटा मोटा मसला हो जाए आम से, तो पुलिस सब सारे इदारे आ जाते सारे हैं, करप्ट है ना, सारे इदारे आ जाते हैं। लेकिन अभी ये मंशियात बिक रही है, कोई नहीं पूछने आ रहा, कोई नहीं पूछ रहे यार। आप सड़कों पे चले जाएं, पुलों पे चले जाएं, पुलों पे सारी मनशात हो रही है यहाँ पे। पुल बनता है तो उसके नीचे पूरा कॉलोनी बन जाती है उनकी, हाँ, वो सारे डॉक्टर बैठ जाते हैं आगे, यही बात है। एक दूसरे को इंजेक्शन लगा रहे होते हैं। खुद डॉक्टर है। सही है, आप भी डॉक्टर हैं? नहीं, डॉक्टर नहीं। अच्छा, सही। क्या हाल है सर? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। सर एक आज हम सब ने अपना हिस्सा डालना है एक चीज़ में जी। सर, ये मंशियात कैसे रुकेगी जो इतने आम हुई हुई है नौजवानों में? आपको ही पता होगा, हमें पता है कि बेदरक इस्तेमाल हो रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है कि ये कैसे। मंशियात तो वही रोक सकते हैं जिनकी पावर है, अथॉरिटी है, अथॉरिटी जो क्या कहते हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारे बिल्कुल इदारे हैं, उनके थ्रू। लेकिन सर नज़र तो कहीं नहीं आ रहा, जिस तरह से स्कूल कॉलेज में छोटे छोटे बच्चे, कुछ लोग बता रहे हैं खवातीन भी इसमें इन्वॉल्व हो गई हैं। तो जो स्कूल और जो उसमें आता है तो उन पे ऊपर सख्त एक्शन लेना चाहिए, उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी चाहिए। कोई एक ऐसा इदारा होना चाहिए जो इन सब को ऊपर देखे, सख्ती करे, ताकि सख्ती करे, कंट्रोल करे। क्योंकि सर और छोटे छोटे बच्चे, अल्लाह माफ़ करे, अब तो देख देख के भी शर्म आती है और अफसोस होता है कि ये हमारी जो नस्ल है वो बेसिकली ये तो हमारे जो लीडर्स हैं इनको आगे बढ़ना पड़ेगा। वो तो सर अपने चक्रों से बाहर ही नहीं आ रहे। हाँ, तो बस वो बोलते हैं मैं सही, वो मैं सही, मेरी कुर्सी फलाना डिमांड, इसमें फंसे हुए तो हैं। यहाँ कुछ पे ना youth महंगाई को देख रहे हैं,
ना ये हालात जो हो गए नौजवानों के ये देख रहे हैं, बिल्कुल ना तालीम है ना कुछ है, तो कुछ यूथ को थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, थोड़ा आगे बढ़ना आगे पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। ये अच्छी बात की कि हमको भी खुद निकलना पड़ेगा अवेयरनेस। आवाम को खुद करना पड़ेगा। हमारे कोई यहाँ कुछ- सब कुछ अगर आप हुक्मरानों पे छोड़ोगे तो ये बात इंशाल्लाह सही कह कुछ रहे भी हैं। नहीं होगा। हाँ, अभी हम पानी भी खुद खरीद रहे हैं, गैस भी खरीद हाँ, रहे बिल्कुल हैं, ऐसे ही। खुद ही अपने घर को चला रहे हैं, तो फिर ऐसे ये ही है। मंशियात को भी हम ही रोके ये भी हम ही रोकेंगे, अभी ये भी काम भी हम कर लेंगे। बिल्कुल कर। जी सर, क्या कहेंगे ये जो सर हालात है, मतलब परेशान है बेचारे माँ बाप, पूरे घर तबाह हो रहे हैं। जी एक बच्चा बेचारा अगर लग जाता है, बेचारा ही बोलूँगा उसको, जी। जब वो नशे की लत में लग जाता है तो पूरा घर तबाह हो जाता है, बस क्योंकि वो भाई कुछ नहीं छोड़ता घर में। देखो ना, अब पूरा माशरा भी ख़राब नहीं होता जब तक इंसान में खुद गैट्स ना हो ना ख़राब होने के। हाँ, मतलब अब आप नहीं, ठीक है थोड़ा- ना, तो मैं आपको ख़राब नहीं कर बिल्कुल सकता। सही कह रहे हैं, लेकिन एक कच्चा जहन होता है ना, छोटा बच्चा, उसको आप जल्दी अपनी बातों में लेके आ सकते हैं। तो वो बच्चे बेचारे जो है ना वो इन कामों पे लग गए हैं, फिर ये मोबाइल टिकटॉक और फलाना डिमाका इनमें, और वो अब बस अब टिकटॉक वाले तो सारे स्टार ही हैं सर, उनको नहीं स्टार नहीं ही वो कहेंगे। सर उनके साथ दूसरे तो काम भी बस चल ये रहे हैं। लालच हो जाता है ना लालच, फिर। हाँ, लालच में कि मेरे पास तो वाला फ़ोन नहीं है, जी। इसके पास वाला फ़ोन है, इस मुकाबले में फिर वो बस हम तो दुआ ही कर सकते हैं जो पाकिस्तान के नहीं, हाल बाकी आप जो टिकटॉक का बोल रहे हैं मैं समझ गया हूँ, वो हमारे स्टार हैं, वो बच्चे जो अच्छा काम भी कर रहे हैं, लेकिन उसकी आड़ में बहुत सारे काम भी हो रहे हैं। बस फिर ये सब चीज़ों को देखना पड़ेगा, चेक एंड बैलेंस करना पड़ेगा हम सबको। पॉजिटिव है वहाँ नेगेटिव तो फिर नेगेटिव है। भी है, हाँ हाँ। जी, सब वही बात है कि चेक एंड बैलेंस हमें खुद ही करना पड़ेगा। इदारे तो मेरे ख्याल से शायद मेरे ख्याल से हम सबको जो है ना अपने मोरल करेक्टर को एक दफ़ा रिविजिट करना चाहिए, हाँ, हमें रिस्टार्ट करना है अपने आप को, रिस्टार्ट। रिस्टार्ट। जैसे अभी कुछ दिनों पहले मुल्क हुआ था ना रिस्टार्ट, बिल्कुल लाइट ऐसे बंद ही। करके खोला था। तो इस तरह हम सबको अपना ज़रा करेक्टर जो है ना वो वो ठीक बिल्कुल करना बिल्कुल चाहिए। सही। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई, खैरियत से हैं? बड़ी सीरियस बात है जो आज हम मैसेज लेके आए ना, वो आप सब लोगों के लिए, नौजवान नस्ल के लिए। क्या ये जो नशा इतना आम हुआ हुआ है स्कूल कॉलेजेस में, पार्क वगैरह हर जगह पे, तो उसकी रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए हमें, क्योंकि कानून नाफिज करने वाले इदारे तो नज़र नहीं आ रहे कहीं, तो क्या किस तरह से अवेयरनेस करें, किस तरह से ये मुहिम चलाएं? जो बेच रहे हैं उनको पकड़ें, पहली बात। सही है, जो बेच क्यों रहे हैं, जाहिर सी बात है जब खुलेआम बिक रहा है तो लोगों को पता नहीं है क्या, कानून नाफिज करने वाले जो इदारे इनके अमल में नहीं है इनके क्या, इल्म में- फिर सबके इल्म में है लेकिन रुक नहीं रहा कुछ। रुक ही नहीं रहा। हाँ, और ये जैसे आप लोग जितने एज ग्रुप है इसमें आप सब समझ रहे हो कि ये बड़ा मतलब टारगेट पॉइंट होता है, ये हकीकत टारगेट बात करते है। हैं इसी एज ग्रुप को ही। कॉलेज के स्कूलों के लड़के लगे हुए हैं यार, हाँ, स्कूल में कॉलेज में लड़के लड़के लगे लड़कियाँ और ख़वातीन जो हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, बिल्कुल तो कोई रोकथाम नहीं है, खुलेआम हो रहा है सारा खुलेआम काम। हो रहा है। सही है। पहले ये है कि अगर हम खुद से रोक सकते हैं तो भाई पकड़े मारें। अब ये होते हैं ना कि नशे गली के अंदर घूम रहे हैं यार, मेरे भाई गंदी गलियों से पाइप उतार के लेके चले आते हैं यार, रोड तोड़ के सरिया निकाल रोड लें। तोड़ ले, सरिये निकाल ले, रोड तोड़ के पाइप ले आते हैं गंदी गलियों में से, क्या करें? अच्छा, अभी पार्क वगैरह जो है इसके अंदर भी महफूज नहीं है, अभी भी सारे काम चल रहे हैं। हाँ, वो जो जगह बनी हुई है जहाँ पे भी कोने खांचे बने हुए हैं, सब यहाँ चल पे रहे हैं भाई, बस अंधेरा होना किस्सा चाहिए। और वाला हिसाब किताब चल रहा है मेरे भाई। ये देखिए, ये इनसे बात करने का मकसद ये है कि ये है स्ट्रीट स्मार्ट, ये गली गली छानते हैं, स्कूल जाते हैं, पार्क आते हैं, पूरा दिन इनका यही काम है, इनको सब पता है, सब कि- कुछ पता है। हाँ, इनको सब पता है, इसलिए मैं इनके पास आया था। इनमें से बहुत सारे जो ये हमारे दोस्त हैं ये बात नहीं कर रहे, अगर से बातचीत करूँगा ये सब जानते हैं कि क्या हो रहा है, किस तरह हो रहा है, और इसी एज ग्रुप को जो है ना वो टारगेट किया जाता है। भाई फिर हमारे ये भाई है ना, जी, करुण से अस्सलाम बात, वालेकुम। ये बताएंगे तो भाई एक सलाम। घर में जो बेचारा बच्चा नशा करता है पूरा घर तबाह होता है उससे। बिल्कुल बेशक। तो क्या करना चाहिए यार रोकथाम के लिए, ये जो हुकूमत को इतनी करना बड़ी चाहिए गंदी पहले। वबा फैली हुई है, हुकूमत को पहले ये करना चाहिए, जहाँ से शुरू हो रहा है वहाँ से ख़त्म करना वहाँ से शुरू चाहिए, करें। ठीक है। हाँ, बहुत अच्छी बात की आपने। जाहिर सी बात है जहाँ से शुरू होगा वहाँ से ख़त्म होगा तो फिर आगे भी नहीं जाएगा। नहीं, और बाकी जो नशा है बाइस वगैरह जो जितने भी नशे हो रहे हैं ये सारे खुलेआम, ये भी इसी तरह ही हो रहे ये हैं। फिर उनकी फैमिली को सोचना चाहिए, उनके फादर उनके मदर को सोचना वही तो चाहिए बेचारे मेरा परेशान बच्चा हैं। कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ कौन जा रहा है, गैदरिंग किस में बैठ माहौल रहा में। है। बिल्कुल 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 उन लोग को इन्फॉर्म होना चाहिए, हाँ इस जगह बैठ रहा है गलत है सही है, ये उन लोग को कदम उठाना चाहिए। ये अच्छी बात की है कि बाकी में ये भी होना चाहिए कि एक तो रोकथाम होना चाहिए, कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं वो भी रोकथाम करें, बाकी वालिदैन हैं वो सख्त नज़र रखें अपने बच्चों पे कि वो कहाँ जा रहा है, कितने बजे जा रहा है, किस हालत में घर पे आ रहा है, ये सब चीज़ें चेक होनी चाहिए ताकि पता चले कि बच्चा किस गैदरिंग में बैठ रहा है। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। ये थी अवामी राय कि अवाम भी परेशान है, जो नौजवान है वो परेशान है, वालिदैन है परेशान है, तो सब ये चाहते हैं कि इसकी रोकथाम के लिए कोई बड़े इक़दाम होने चाहिए और इसको सफाई से ख़त्म होना चाहिए। जो लानत है ये बिल्कुल हमारे माशरे से ख़त्म हो जाए, तो इसके हवाले से कुछ इदारे काम भी कर रहे हैं। अभी हम मौजूद हैं एम साहिबान वेलफेयर, यहाँ का हमें पता चला कि यहाँ पे भी कुछ लोग जो हैं बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, जो नशे के आदी लोग हैं उनके ऊपर उनकी ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं, उनके ऊपर काम करते हैं, उनको सेशंस देते हैं, वो समझाते हैं, उनका पूरा एक कंप्लीट इलाज होता है। तो जानते हैं उसका सारा अहवाल कि वो किस तरह से इलाज करते हैं, किस तरह से उनको इस जो लानत है उससे उसको दूर करते हैं और उससे निजात दिलाते हैं। आ जाएँ जानते हैं सारा अहवाल। तो ये एम साहिबान वेलफेयर है और वही जो हम बात कर रहे थे, नशा सिर्फ मौत है, मंशियात की
आदत जो है वो ख़तरनाक मूजी मर्ज़ है जो इंसान इस घर का माशरा और पूरे मुल्क को तबाह कर देती है। यही हम बात कर रहे थे कि पूरा घर तबाह होता है, माशरा तबाह होता है, मुल्क पे बड़ा असर पड़ता है। तो ये उन्होंने बंद किया हुआ है इसको पूरा, जो है जो अंदर मरीज़ हैं उनको। अस्सलाम वालेकुम, कैसे भाई, खैरियत से आ सकते हैं हम लोग अंदर? तो इन्होंने बिल्कुल अच्छी तरीके से लॉक किया हुआ ताकि अंदर जो मरीज़ हैं वो बाहर ना जा सकें और चेक इन वगैरह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर, खैरियत से? सर आप लोगों के बारे में पता चला तो हम भी एक छोटा से काविश कर रहे हैं अपने तौर पे, ये मंशियात की जो लानत है उसको, उसकी रोकथाम के लिए। तो हमें सर थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा। सर जज़ाकल्लाह सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमें इजाज़त दी। और सर हम लोगों से बातचीत करते हुए आ रहे हैं, अभी पार्क गए और दीगर जगहों पे हमने बातचीत की, लोगों से जानने की कोशिश की कि लोग क्या समझते हैं इसके रोकथाम के लिए, क्या करना चाहिए। तो लोगों ने बड़ा गुस्से का इजहार भी किया, परेशान भी हैं। लेकिन सर हमें ये मालूम हुआ कि आप लोग भी बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। तो सर थोड़ा सा बताइएगा अपने बारे में, आपका नाम क्या है, ये इदारे की कैसे बुनियाद डाली और किस तरह से इदारा काम करता है? सबसे पहले मैं आप हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पे आए, और अल्लाह के नाम से ही शुरू करता हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद अली बलोच है, मैं एम साहिबान वेलफेयर का जो है ना फाउंडर हूँ। हमने 2019 में इसका शुरू स्टार्ट किया था। अवेयरनेस पे हमने काम किया कि हम कम्युनिटी में जाके लोगों का अवेयर करते कि मंशियात कितना बुरा है, इसके इस्तेमाल करने से माशरा कितना जो है ना मुतासिर होता है। फिर चलते चलाते हमने जब काम किया, लोगों में इस बात का अवेयर हुआ कि लोग समझने लगे कि ये मंशियात लानत नहीं, एक बीमारी है। तो बीमारी लोगों ने समझा, उसके बाद लोग अपने मरीज़ों को, मंशियात पीने वालों को, उनको इलाजगाह की तरफ ले जाते थे। तो लेकिन एक रोना दूसरा हमारा ये था कि जब हम इलाजगाह की तरफ जाने लगे, हमें पता चला महीने का 35,000, 40,000, 60,000, 70,000, 80,000 रुपया पर महीने का लेते हैं। उसमें सहूलतें उनके जो, तो वो अपनी रिक्वायरमेंट पे काम करते थे। हमारी एक सोच थी, हमने आपस में मशवरा किया, मेरे साथ में नौमान भाई साथ थे, इसने फिर मुझे थोड़ा सा पुशअप किया, इसने कहा सर आप स्टेप लें, इंशाल्लाह काम करते हैं। तो हमने इसकी बुनियाद डाली। इस वक्त सर हम काम कर रहे हैं मंशियात पर। हाँ, हमारे पास इस वक्त बेड भी लगे हुए हैं, लॉकर्स भी हैं, हर मरीज़ को हम अलग लॉकर देते हैं। 3 मेरे पास डॉक्टर हैं। डॉक्टर मेरे पास एक डॉक्टर आता है सुबह, एक आता है जो है ना डॉक्टर मशहूर, डॉक्टर तायरा रात को हमारी आती है, और मैडम भी है हमारे पास जो उनकी काउंसलिंग करती है। मैं खुद भी अंदर जानता हूँ, काउंसलिंग करता हूँ। और रिकवरी काउंसलर है अबू बकर भाई, वो भी जाके सुबह मॉर्निंग मीटिंग, रात को डीआर लेते हैं। फिर हमारे जो है ना एक रिकवरी काउंसलर है, वो उनको जो है ना देखते हैं, उनके फीलिंग जब आउट ना हो। इसके साथ साथ हम 2 तरीके के इलाज करते हैं, एक मेडिसन और दूसरा काउंसलिंग। अली भाई बात करते हैं इलाज के ऊपर भी, लेकिन जो आपने बात की काउंसलिंग की, मेरे ख्याल में सबसे इम्पोर्टेंट किरदार जो है वो मेरे ख्याल से काउंसलिंग का है। दवाएं तो देते ही हैं, लेकिन काउंसलिंग सबसे मेन पार्ट है कि बाद में यहाँ से इलाज करने के बाद उसने अपनी ज़िंदगी की फर्दर फ्यूचर कैसे गुजारना है, मुस्तकबिल में वो उससे कैसे दूर रह सकता है। बिल्कुल, अगर बगैर काउंसलिंग के किसी का इलाज हो, उसकी मिसाल ऐसे किसी जानवर को बांधना, उसको खिलाना, उसको फिर खोलना, उसे पता ही नहीं होता मुझे क्या करना है। उसे जब काउंसलिंग मिलेगी उसे पता चलेगा सबसे पहले मैं नशे का मरीज़ हूँ। वो जब उसे मरीज़ अपने आप को तस्लीम करता है, उसके बाद उससे फिर बचने की भी कोशिशें फिर करता है। तो उसके बाद उसे पता चलता है मुझे माशरे को कैसे पेश करेंगे, और दोबारा मुझे जो है ना नशे का क्रेविंग हुआ, मुझे किस तरह अपने आप को बचाना है। काउंसलिंग इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस वक्त सर हम इस पे जो है ना काम कर रहे हैं। पूरे कराची, पूरे लियारी में कम मार्जिन पे काम कर रहे हैं, सिर्फ महीने का 14,000 रुपया। 14,000 रुपये इसलिए काम कर रहे हैं, हम फैमिलियों को बता रहे हैं कि अगर आपका बच्चा बल्ले गरीब है, वो अगर कचरा कुंडी में सो सकता है तो वो बेड पे भी सो सकता है। वो कचरा कुंडी में सो सकता है। बहुत बड़ा काम कर रहे हैं आप, हो गए नुमान भाई, और ये मेरी पूरी टीम है मेरे साथ, ये हमारे साथ है। इनसे भी गाय बगाए बात भी करेंगे, जानेंगे सारा। लेकिन सर अभी किस तरह से आपने स्टार्ट किया, अब ये जो आपके पास पेशेंट्स हैं कितनी तादाद है उनकी, तो क्या हर्डल्स आती हैं? क्योंकि मुझे पता है सर बहुत मुश्किल काम है पेशेंट लेके आना, फिर उसको यहाँ पर ट्रीटमेंट और फिर उसकी काउंसलिंग वगैरह। सर सबसे पहली बात तो ये, और सबसे अच्छी बात कि मुझे आप लोगों का, जैसे आप लोगों ने यहाँ पर सिस्टम रखा हुआ है ना सिक्योरिटी का, कि कोई भी चीज़, मैं अभी बाहर खड़ा हुआ, मैंने देखा इजाज़त और सारे मामला जो हमने किए सारी चीज़ें, तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि वह आप दरवाज़ा खोल के अंदर चले जाए। सर इसमें मिसमैनेजमेंट जो है ना बहुत बड़ा जो है ना नुकसान है। मैनेजमेंट का मजबूत होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरी बात यह कि मरीज़ के हवाले से ये कि जिम्मेदारी है सर, ये कोई भी सर मरीज़ हो इलाज के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि नशे के मरीज़ को नशे के ये पता नहीं है मैं मरीज़ हूँ। वो ये जैसे ही सोचता है मुझे इलाज के लिए जाना है, वो सबसे पहले कहता है मैं मर जाऊँगा, मुझे इलाज नहीं करने, तकलीफ मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। कुछ ऐसे पेशेंट हैं जो कुछ इलाज के लिए तैयार होते हैं, वो अपने पाँव पे चल के आते हैं। इस वक्त हमारा ये इदारा है, इसमें तकरीबन पेशेंट हमारे क्राइसिस हैं,
ये वो पेशेंट हैं जो इलाज के लिए तैयार नहीं थे, इनके फैमिलीज हमारे पास हैं, उन्होंने हमें कहा, फिर हमने इन्हें जाके घरों से उठाया। रिकवरियाँ हो रही हैं उसमें? अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मेरे पास 13 ऐसे पेशेंट हैं जिनको जो है ना कुछ दिन कुछ महीने गुजर चुके हैं, वो रिकवरी वाली की तरफ जो है ना आए हुए हैं। इंशाल्लाह आगे चल के आप अगर मैं आपको उनसे भी इंशाल्लाह मुलाकातें करवाऊंगा। और मेरे डॉक्टर भी इस वक्त यहाँ पे मौजूद है, डॉक्टर तायरा नाज, उससे भी आपका इंशाल्लाह मुलाकात करवाऊंगा और आपको इदारे को देके निज़ाम को देंगे, बाकी बातें इदारा इंशाल्लाह आपको सारा करके बताएगा। नहीं इंशाल्लाह हम आए भी इसीलिए हैं कि अगर इस तरह का बेहतरीन काम कर रहे हैं इस माहौल के अंदर, जिस तरह से ये नशा फैला हुआ है और ये लानत जो है ना, जैसे कि उन्होंने बोला कि ये लानत नहीं, ये एक बीमारी है और इसको आमतौर पर ट्रीट करना है बेसिकली। आपको किस तरह से करना है, ये जैसे भाई हैं और लोग हैं जो इस काम कर रहे हैं कार खैर में, लेकिन उन्होंने बताया कि ये 14,000 रुपये पूरा महीना, बड़ी बात है सर। वो फैसिलिटीज़ भी मैं पढ़ रहा था, ये फैसिलिटीज़ भी आपने बेहतरीन दी हैं, तो अल्लाह करे कि ये आपका मामला जो है ये आफियत के साथ चलता रहे और जो आप लोगों का मिशन है उसमें कामयाब हो। तो सर थोड़ा सा देख लें, हाँ ये भी देखते हैं कि वो किन नौयत पर पढ़ते हैं। बकर भाई हमारे, अच्छा रिकवरी काउंसलर है हमारे। अच्छा रिकवरी वगैरह, हाँ माशाल्लाह। अच्छा, बता रहे सेशन वगैरह बिल्कुल, ये सेशन भी करता है माशाल्लाह। आप तो बड़ी यंग एज में सेशन वगैरह दे रहे हैं। तो सर कितनी एज है आपकी? मेरा एज तकरीबन 22 साल है। 22 साल है। 22 साल में आप मास्टर से यहाँ पे काउंसलिंग करते हैं? काउंसलिंग करते रहे। अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो सर अंदर चलें, देख लें। बिल्कुल, और सर सिक्योरिटी के हवाले से हमारे काम में ज़र्रा बराबर नहीं, मैं देख रहा हूँ सर कि आप लोगों ने ये रखा हुआ है आपके सामने जो ये दरवाज़ा था जहाँ से बाद भी हम अंदर बाहर भी हमारा बेल लगा हुआ है। हाँ कि वो ही ना वहाँ से बेल बजा के मैं तो ये अंदर भी अपने मरीजों के लिए एक बेल लगा है, अगर उनको ज़रूरत हो वो भी हमें बेल से बुलाएंगे। अच्छा, आवाज़ दे के नहीं बुलाएंगे। तो सर जो अंदर वाली नौयत है वो कंट्रोल है ना? बिल्कुल सर, आप रिलैक्स हो जाए। वो कर चलें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई, खैरियत से? ठीक ठाक है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाईजान, खैरियत? खैरियत, ठीक ठाक है। क्या नाम है आपका? मोहसिन। मोहसिन भाई। मोहसिन भाई क्या करते हैं, काम वाम करते थे पहले आप या काम नहीं करते? काम नहीं करते थे। तो कब से आदत हुई है नशे की और इन मामलात में कब से पड़े? बहुत टाइम हो गया, 2-3 साल हो गए। 2-3 साल। अभी एक बेहतरी आई है, क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस करते हैं आप? बेहतरी बहुत आया। बेहतरी आया है। तो अब इंशाल्लाह जहाँ से जाएंगे जब इलाज पूरा हो जाएगा तो फिर नहीं, ख़त्म हो। आपके बीवी बच्चे घर में कौन है? माँ है, बीवी बच्चे है, बाप है, बहन है। बस अब बीवी नहीं है, बहन है। बहन है। तो अब आपने भाई उनके लिए, माँ बाप के लिए, बच्चों के लिए ना, और अपने लिए ख़ास तौर पे बस इसको आपने ना, सही है जी इंशाल्लाह। अल्लाह पाक आपको कामयाब करो, अल्लाह सेहत दे। और भाई सब खैर खैरियत से हैं, ठीक ठाक है। क्या नाम है आपका सर? मोहम्मद ईशान। मोहम्मद ईशान भाई। ईशान भाई क्या काम करते थे, क्या मसरूफियात थी आपकी? मैं नशे से पहले तो बहुत अच्छी जॉब करता था। क्या करते थे? नशे से पहले तो मैं बहुत अच्छी जॉब करता था, कारपेंटरिंग का भी काम जानता हूँ, लकड़ी का भी काम जानता हूँ। जब नशे में लगा तो मुझसे मेरी जॉब भी चली गई। कि क्रिस्टल का। अच्छा। मुझसे मेरी जॉब भी चली गई, मेरे घर वाले भी नाराज़, मेरे रिश्तेदार भी नाराज़, जो अच्छे मेरे दोस्त थे सब मैंने खो दिए थे। मैं इस स्टेज पे पहुंच गया था, मैं रोज़ रात को सोता था, अल्लाह से मौत मांगता था, या अल्लाह मुझे मौत दे दो। लेकिन बस वालिद साहब ने कहीं मशवरा किया था, वहाँ बात की थी कि मेरा बेटा ऐसा है, तो किसी ने मशवरा दिया था सेंटर के बारे में। वालिद साहब ने मुझसे बात की, मैंने बोला ठीक है मुझे एडमिट करा दो। और जब से मैं यहाँ आया हूँ अपनी बेहतरी की जानिब जा रहा हूँ। सेंटर में जब से आया हूँ ऐसा सेंटर मैंने आज तक नहीं देखा है। अल्लाह पाक यहाँ पे काम करने वालों को और आप लोगों को बेहतर ज़िंदगी दे। यहाँ पे मुझे हर चीज़ की सहूलत मौजूद है। इस सेंटर इंतज़ामिया को मैं सलाम करता हूँ जो 24 घंटे हमारे लिए खड़े होते हैं। माशाल्लाह, मैंने आपकी हिम्मत है और आप बहादुर आदमी हो माशाल्लाह से। आपके अंदर जज्बा नज़र आ रहा है कि आप पछता रहे हो। ये अच्छी बात है, कि बुरी बात नहीं है कि आपने मान लिया, कोई बात नहीं, चलो गलती हो गई, सबसे होती है, कौन यहाँ पे पारसा है। ठीक है, आप कारपेंटर है, आपके पास अल्लाह पाक ने हुनर दिया हुआ है, तो बस आप भूल जाओ सारी पुरानी बातें। ठीक है, ज़बरदस्त। अब कब मिलेंगे हम दोनों? यहाँ से इंशाल्लाह बेहतरी हासिल कर लूँगा, इसी सेंटर में आपको इंशाल्लाह मिलूँगा। फिर मुझे क्या बना के दोगे? कारपेंटर हो ना, आप क्या बना के दोगे? जो आप बोलोगे हैं जी, बस सही है, मैं आऊँगा आपके पास इंशाल्लाह। टेबल कुर्सियाँ ये वो सब बनानी है, जो ठीक है? जो आप बोलोगे बना डन हो गया, एक पार्टी तो आ गई हमारी। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई, खैरियत? क्या नाम है आपका? नबील। नबील भाई, बैठ जाओ नबील भाई, बैठ जाओ, बैठ के बात करेंगे आपसे। तो अब ठीक सब खैर खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी एज है आपकी? आपको तो बहुत छोटी 17 साल। हाँ बहुत छोटी उम्र है यार, आपकी शक्ल बता रही है आपकी। लेकिन नबील भाई कैसे पड़ गए इन चक्करों में यार? ये यार दोस्तों के चक्कर में पड़ गए, तो ईरान में गया, ईरान में बहुत साल उधरी था,
उधर से हम पढ़ के इधर आया, नशे में पड़ गए थे। अच्छा, तो बहुत हम लोगों की ज़िंदगी बदल रही थी। जब से इस सेंटर में आए, कितना टाइम हो गया यहाँ पे आए हुए? हमारे को हो रहा है 18 दिन हो रहा है, 18 दिन हुआ। इंशाल्लाह इस सेंटर में आए, बहुत हम लोग को सहूलतें मिल रही है नहीं, मामले बस भाई अब की आप तरफ से। माशाल्लाह फिट हो गए हो, आप हाँ, टेंशन नहीं लेनी है। आप नहीं सर, क्या क्या आप यहाँ पे आए तो आपको क्या क्या किस तरह से आपका इलाज मालजा हुआ, क्या क्या आप इधर हमारा 15 दिन वीडियो कैसे पे कोर्स है थे। यहाँ पे, मतलब जो थोड़ा सा बताया ना ताकि जो हाँ, बेचारा जो भी परेशान है आप समझ सकते हो उसकी कंडीशन क्या होगी, कोई आना चाहे तो क्या क्या आपके साथ हुआ? हमारे साथ आया इधर, हमारे को बहुत सहूलतें दिया गया। 15 दिन मेरे को विड्रॉल में किया, सुई मारा और मेडिसिन दिया गया, कुछ भी तकलीफ मेरे को नहीं हुआ माशाल्लाह। वैसा बेहतरीन महसूस कर रहा था, कुछ तोड़ मोड़ का कुछ पता ही नहीं चल रहा था। मैं जब बाहर था, मैंने बोला जाऊँगा इलाज में तो मेरे को तोड़ होगा, तड़पूंगा, ये सब महसूस होने भी नहीं दिया भाइयों ने हमारे साथ जो खिदमत कर रहे हैं। आप कौन से नशा, आइस के नशे करते थे? आइस और क्रिस्टल पीता था, दोनों। जो हो गया हाँ, सही है, सही। कोई बात नहीं, मसला नहीं है ये। अब इंशाल्लाह आगे जो है ना पढ़ना भी है, काम भी करनी है। जी सही बिल्कुल। है। हम लोग बहुत टाइम इधर 5 टाइम माशाल्लाह ग्रुप लगते हैं, ग्रुप देते हैं हमारा मामदली भाई। अच्छा, ये सेशन होते हैं आप लोगों के? हाँ, सेशन होते हैं, सेशन में मैडम भी आता है रात का टाइम में। बहुत अच्छी हमसे की फीलिंग महसूस कर रहा हूँ। मतलब मुझे लग रहा है दोस्ती यारी हो गई है अब। हाँ, अब अच्छे दोस्त बन गए हैं बच्चे। हाँ, सब हम लोग भाई हैं, सब मिल के भाई हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक आप लोगों को स्टाफ भी हम लोगों पर बहुत काम कर रहे हैं। हम लोग का 24 दिन हम लोग का जैसे कि काम करते हैं हम लोगों पर, वो भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह उनसे मंजूर मकसूद पहुंचाए। आमीन आमीन आमीन, सबको अल्लाह पाक आमीन करे। अस्सलाम वालेकुम। बैठे भाई, क्या नाम है? नशे का मरीज अब्दुल रहमान। क्या नशा करते थे आप? क्रिस्टार का, आइस का नशा करता था। जब से यहाँ आया हूँ बहुत बेहतरी महसूस कर रहा हूँ अपने अंदर। और स्टाफ वाले हमारे मामदली साहब जो है हमारा ऊपर इतना मेहनत कर रहे हैं, हम लोग बहुत खुश है। अपना घर समझेंगे और घर है हम लोग का। आगे अब इंशाल्लाह ताला बेहतरी की तरफ जाएंगे, काम धंधा करेंगे इंशाल्लाह। फैमिली में कौन कौन है आपकी? हमारा माँ बहन है, सारे फैमिली है। सब परेशान होता होंगे ना जब बेशक, उस हालत जब में नशे में लगे थे सब परेशान थे, और जब इधर घर तबाह हो जाता है। बेशक पूरा ज़िंदगी तबाह होता है, चला जाता है, माशरा भी खराब होता है। हम जब तक सेंटर पे आए हमारे घर वाले भी दुआ केयर कर रहे हैं, मामदली साहब को भी। नहीं सर, हमारा दिल से दुआ निकलेगी, अल्लाह पाक हम भी इतना दुआ बड़ा काम कर कर रहेंगे, देंगे। ज़िंदगी हमारा अच्छा हो गया। मतलब बेहतरीन, अल्लाह पाक आपको सेहत दे। ज़बरदस्त हिम्मत करें और आगे बेहतरी की तरफ जाए। बस अब भूल जाए पीछे का सारी मामला। जितने भी दोस्त बैठे हुए ना, ये जो हो गया अब आप आगे ना अपना काम धंधा, घर गृहस्थी, ये सब आप लोगों ने देखना है। जो काम हो गया वो हो गया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? क्या नाम है इनका? मोहम्मद कामरान। क्या ये भी नशे कर रहे थे? ये नशा करता था, अभी इसका फीलिंग बहुत बेहतर हो रहा है पहले से। पहले ये नशा करता था, इसको माशरे में परेशान होते थे, घर पे परेशान होते थे। ये यही बराबर में रहते हैं। अच्छा, यहीं पे रहते हैं। सही। इसको अभी थोड़ा बात करने का वो नहीं है। अच्छा, नहीं बात कर सकते? नहीं बात कर सकते जी। अभी वो भी इनकी काउंसलिंग होगी, सेशन होंगे, थेरेपी होती है ना, स्पीकिंग जो थेरेपी होती है, स्पीकिंग थेरेपी होती है। जी। तो उससे फिर इंशाल्लाह बात करेंगे। मसला कोई नहीं है, सब सही हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। आप बोलोगे भी, बात भी करोगे, गाने भी गाओगे, ऐसी कंडीशन हो जाएगी। सही है, ज़बरदस्त, जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? बराबर। जुनैद भाई, तबीयत वगैरह ठीक है? सब खैरियत है? सब खैर। अल्हम्दुलिल्लाह। आज का नशा कर रहा था, पहले काम जनरेटर का कर रहा था। जनरेटर का काम भाई का साथ कर रहा था पहले। काम यहाँ पे तो लाइट ही नहीं होती। फिर एक्सीडेंट हो गया था हमारा ना, सात कबर का पास एक्सीडेंट हो गया था, हाथ का जोड़ का और पाँव का, दांत का। फिर उसके बाद काम नहीं कर रहा था, ये हाथ में राड आ गया था। तो उसके बाद फिर नशा शुरू कर दिया आप? लिए आइस पी रहा था। तो बस अभी अब आगे आपने काम ही करना है, जनरेटर का काम करो यार, या तो लाइट नहीं होती आपका काम तो इतना काम मिलेगा, फिर वापस करेंगे जनरेटर का। नहीं, अब करना है अब इंशाल्लाह। ठीक है, इंशाल्लाह। सही है। अब मेरा एक भाई वो कारपेंटर दोस्त बन गया, एक जनरेटर वाला दोस्त बन गया, सारे दोस्त बन लेके जाऊँगा यहाँ से इंशाल्लाह। ठीक है, बाकी सब खैरियत? सही है भाई। कोई बात करना चाहता है, इसको बात करनी हो, कोई दिल की बात करनी हो, आपका भाई हाजिर है।
आपकी मैंने तस्वीर देखी, मेरे ख्याल से मैंने आपकी तस्वीर देखी थी कि मैंने इनको वो देख रहा था ना, सर्च कर रहा था पेज पे। आप तो स्मार्ट आदमी है यार, खड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका? समीर भाई मैंने जैसे पेज देख रहा था ना, तो मैंने आपकी तस्वीर देखी यार। आप तो स्मार्ट आदमी है। किन चक्करों में लग गए थे यार आप? मैं थोड़ा बैठा हुआ था, दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, वही गैदरिंग के चक्करों में। गैदरिंग में सच बैठा हुआ था, हम लोग पी रहे थे, हम बैठा हुआ था। मैंने बोला ये क्या पी रहे, हम भी थोड़ा टेस्ट करें। मैंने सिर्फ शीशे पिए थे, चलो आइस जो हो गया अल्लाह पिए थे, वो आइस पी रहा था। मैंने बोला यहाँ पे कितने दिन से आए हैं? कितना मैंने टाइम निकल गया? 1 महीना हो गया। महीना हो गया है माशाल्लाह से सही है, सख्त हो गया, अल्लाह का शुक्र हो गया। सारे भाई बंदे भाई सारे मिल के इसमें खुशी आ गया, बहुत खुशी हो गया मेरे को। नहीं अल्लाह पाक आगे भी आपको सेहत देगा माशाल्लाह। बेगम बच्चे घर में फैमिली वगैरह में कौन है? शादीशुदा 2 बच्चे हैं माशाल्लाह। एक बाप है, बहन है, माँ का इंतकाल हो गया, बेटी है, एक बेटी, एक बेटा एक बेटी है। हाँ। तो बस अब आपने जाना भी नहीं है उस तरफ, सोचना भी नहीं है बल्कि नहीं बस जाना ही नहीं है, इधर ही हो जाएगा हम लोग बस। सही है इंशाल्लाह, ठीक है, बस ज़बरदस्त। नहीं अच्छा लगा आप सबसे मिलके भाइयों, और अल्लाह पाक आप लोगों को सेहत दे, हिम्मत दे। सब माशाल्लाह से बहादुर आदमी हैं और सब समझदार हैं। सही है, ये अच्छी बात है कि सबके पास हुनर है, सब काम करने वाले लोग हैं। तो इंशाल्लाह आगे भी सब ने आगे चलना है, हिम्मत से चलना है और इस लानत से छुटकारा हासिल करना है। ठीक है भाई, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। ठीक है अच्छा ये इनका, अच्छा ये भी अगर अच्छा ये पूरा ऊपर भी बेड है, नीचे भी बेड है। अच्छा नहीं सही, ज़बरदस्त। नहीं अच्छा है सर, माशाल्लाह से एक अच्छी तरतीब बनी हुई है और अच्छे माहौल में रह रहे हैं। अपना नाम लिखा हुआ ये बड़ा फ़र्क पड़ता है कि जिस तरह जो रहन सहन होता है ना वो असरअंदाज होता है ज़िंदगी के ऊपर। तो माशाल्लाह से जो बेडिंग सिस्टम है वो भी अभी हमारे राहल भाई और फरहान भाई दिखाएंगे। बड़े अच्छे साफ़ सुथरे तरीके से अच्छे उनको बेड भी दिए हुए हैं। उनको मसरूफ़ करने के लिए LCD भी है। अच्छा LCD वगैरह रखी हुई है। नहीं सही है। अच्छा ये जो इनके लॉकर्स हैं इसमें इनके सारा हर मरीज़ का अलग नाम है, इनके सामान वगैरह जो होते हैं इनके अपने सामान इनके अपने पास इन्हीं के पास होता है। हाँ यानी इसमें इनको परेशानी नहीं होती है। सामान क्या क्या है? इनके सामान इनके जूस बिस्किट केक कपड़े घर वाले जो ले आते हैं और अपने इनके मुलाकात के लिए आते हैं, वो इनके सामान यहाँ पे सारे हफ्ते को आते हैं। वो इतवार वाले दिन आते हैं। इतवार वाले दिन, हफ्ते वाले दिन हम इनको दूल्हा बनाते हैं। आई आता है इनकी बाल कटिंग वगैरह सारा जो है ना, सारे स्मार्ट बच्चे हैं ज़बरदस्त। माशाल्लाह कल इंशाल्लाह जो है ना इनकी तैयारी की दिन है और इतवार वाले दिन घर वाले से मुलाकात है, जिस तरह दूल्हा जाता है दुल्हन के पास। अच्छा मतलब आज के दिन ही मिलेंगे, आज इतवार है तो आज चलो अच्छी बात है, ज़बरदस्त बेहतरीन है। सर जी सर ठीक है, जाऊँ मैं तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी इंशाल्लाह। बहुत बड़ा काम कर रहे हैं आप लोग, आपका इदारा जी। तो आपका नाम और किस तरह से यहाँ पर इलाज मुआवजा किया जाता है? और अभी मैं मिल के आ रहा हूँ पेशेंट से जी, तो वो बेहतरीन तरीके से माशाल्लाह से मतलब परफॉर्म भी कर रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं और आगे होपफुल है अपनी लाइफ के लिए। जी वालेकुम अस्सलाम, मैं डॉक्टर ताहिरा अब्दुल सत्तार, और हमने इसका बुनियाद रखा था नोमी भाई और मोहम्मद अली भाई की वजह से इसका बुनियाद रखा हमने, और अल्लाह के करम से हम बहुत अच्छी अचीवमेंट कर रहे हैं जी। और लियारी के अंदर आई थिंक सो कि ये पहला ऐसा सेंटर है जहाँ पर कि पेशेंट्स को बहुत अच्छी प्रोग्रेस मिल रही है, ठीक है, और बहुत ही कम कीमत में उनको बहुत अच्छा फ़ायदा हो रहा है कि वो अपना फ्यूचर डिसाइड कर सकें एंड प्लान कर सकें। और ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपने खुद भी ऑब्जर्व की होगी कि आई थिंक कि 1 मंथ भी अभी नहीं हुआ है पेशेंट्स को जी, ऑलमोस्ट 18 to 20 डेज़ हुए हैं, ठीक है, लेकिन पेशेंट की अप्रूवमेंट इतनी अच्छी और इतना अच्छा रिस्पॉन्स वो हमें दे रहे हैं, और वो हमें भी अप्रिशिएट करें कि आप लोगों की वजह से हमें एक वो कहता है ना 1 more स्टेप ऑफ लाइफ। सो हमारी कोशिश है और हमने इसी नीयत से इस चीज़ को आगे भी बढ़ाना है और इसका बुनियाद भी इसी चीज़ से रखा है, और अल्लाह हमारी मदद करेगा और हम इसको जो हमारा मेन मकसद है उसको पहुँचे। डॉक्टर साहब नियत साहब जहाँ पर मतलब नियत पे सारा दारोमदार है, नज़र आ रही है नियत माशाल्लाह आप सब लोगों की एक अच्छे माहौल में और अच्छे तरीके से। असल में देखें इनको ज़रूरत है माहौल की जी। जैसे अभी मेरी मोहम्मद अली भाई से भी बातचीत हो रही थी तो वो बोल रहे थे कि हम लोग आम अल्फाज में बोलते हैं ये नशा की लानत है। लानत नहीं है, वो आप समझ लें कि एक बीमारी हो गई या एक आदत लगे इंसान को। हम सब एडिक्टर है, हम सब एक नशा करते हैं किसी न किसी चीज़ का। मोबाइल का हो गया, काम का हो गया, जॉब का हो गया, मोहब्बत का हो गया, एनीथिंग दुनिया में जो भी चीज़ें हैं इन सब का हो गया। और ये एक नशे ड्रग्स जो है ना, ड्रग्स ले रहे हैं, मतलब कि मल्टीपल किस्म की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, खुद को तकलीफ़ दे रहे हैं। खैर वो कहीं से मायूस हो गए
ठीक, इसी वजह से इस स्टेप पे पहुँचे। लेकिन अल्लाह ने कोई एक ऐसी नेकी, किसी माँ की दुआ या उनकी अपनी कोई अच्छाई उनके काम आ गई और उन्होंने जो है ना अपने आप को एक और मौका दिया। नहीं इंशाल्लाह वो सब बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। और मैं चाहती हूँ कि वर्ल्ड वाइड ये बात फैलनी चाहिए कि जो सड़कों पे पड़ा हुआ होता है उनको अप्रिशिएट किया जाए कि यहाँ तक पहुँचा जाए, कि कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसे छोटे मोटे इदारे उन तक पहुँचे। 90% लोगों को तो पता ही नहीं है कि ये सब कुछ भी हो सकता है, ये लाइफ इस तरह चेंज हो सकती है। वो जो चल रहे हैं नाउम्मीद हुए हैं, परेशान हैं। काफ़ी मैंने ऐसी फैमिली से मैं मिली हूँ एज ए डॉक्टर कि मैं मल्टीपल हॉस्पिटल में मैंने जॉब्स की हुई है। मेरे पास फैमिलीज आती है, वो कहती है कि मेरा बेटा, मेरा शौहर, मेरा दामाद, मतलब वॉट एवर जो भी नशा करते हैं, लेकिन हम अफोर्ड नहीं कर पाते। अफोर्ड क्या, पूरा घर तबाह। सबसे बड़ी बात ये कि अफोर्डिंग इशू हमारे दुनिया में आजकल जो सबसे बड़ा मसला है पैसा, ठीक है। और अगर वो नशा कर रहा है तो उसका इलाज कैसे किया जाए? वो छोड़ना भी चाहता है, वो छोड़ भी नहीं पाता, तो क्या हो जाता है, डेथ हो जाती है। अल्लाह खैर सबको अपने ज़बान रखे। इलाज की नौयत के हवाले से बताइएगा कि इलाज किस तरह से हम करते हैं, इनको क्या स्टार्ट होता है? हाँ, हम इनको स्टार्ट में रखते हैं, कस्टडी के अंदर रखते हैं और उनको हम मतलब कि कुछ मेडिसिन देते हैं, कुछ पिल्स होती है, स्लीपिंग पिल्स होती है, उनको सुलाते हैं, फिर उनको उठाते हैं, उनको खुराक देते हैं, खाना देते हैं। खाना खिलाने के बाद भी कोशिश करते हैं कि वो थोड़ा मोबिलाइज्ड हो जाए, चले फिरे, खाए। उनको एक्टिविटीज़ देते हैं, थोड़ा उनको कहते हैं अपनी साफ़ सफाई का भी ख्याल रखो। फिर मोस्टली हम उनको एक हफ्ते तक रेस्ट करवाते हैं, क्योंकि वो सोता रहेगा उसको तलब नहीं होती रहेगी, ठीक है। कुछ ऐसी मेडिसिन देते हैं कि उससे वो बेचैनी उसकी ख़त्म होती है। कस्टडी में रखने के बाद फिर हम उसको जो है ना बाहर करते हैं कुछ टाइम के लिए, देखते हैं कि उसका बाकी पेशेंट के साथ क्या हुलिया है, क्या रवैया है, वो कैसे दूसरों के साथ मिसबिहेवियर करे। अगर हमें डाउटफुल लगता है फिर दोबारा कि अगर हाँ इसको थोड़ा और हमें रखना चाहिए अंदर, तो क्योंकि ये पेशेंट नुकसान भी करते हैं ना, खुद को भी दूसरों को भी। तो कुछ लड़के हमारे हैं, कुछ सामने होते हैं, कुछ गायबाना होते हैं, कुछ फुटेज हमें बताता है कि उनकी एक्टिविटी क्या है, लेकिन हम इनको रेस्पॉन्सिबल अपने आप पर या अकेला सिंगल और तब छोड़ते हैं कि जब हम 100% श्योर हो कि ये पेशेंट जो है, ये बच्चा है कि ये सरवाइव कर पा रहा है। ऐसी सक्सेस स्टोरीज हैं आपके पास? जैसे बहुत सारी हैं मेरे पास, इस सेंटर में भी हैं, किसी और सेंटर में भी, लेकिन मैं फ़िलहाल इसी सेंटर में उसी मुताबिक बात करूँगी कि कुछ दिन पहले एक पेशेंट था, वॉशरूम की जो है ना जाली तोड़ रहा था। अच्छा, पता चल गया, हाँ ठीक है, मतलब उसको सेकंड थर्ड डे था, हमें पता चल गया, तो हम उस चीज़ को भी ख़त्म किया। भाई ऐसा ना हो कि सोते हुए किसी और को भी नुकसान पहुंचाए। तो रात के वक्त हमारे 2 बंदे 3 बंदे मोस्टली हमने रखे हुए हैं जो जाग रहे होते हैं, तो CCTV की तरह उनके ऊपर कैमरा तो चल रहे हैं, वहाँ पे तो बंदा बैठा हुआ होता है, ठीक है। हम तो चलो घर चले जाते हैं, लेकिन हमारे जो दूसरे पार्टनर हैं उन पर नज़र रख रहे होते हैं कि इस चीज़ को हम जो है, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है। हम ऐसे किसी के बच्चों को यहाँ पर हमने नहीं रखा हुआ, हमने किसी मकसद के लिए रखा हुआ। अल्लाह ना करे कि अगर हमारी उनकी वजह से मतलब इनकी जो किसी और बच्चे को नुकसान हो गया, फिर जिम्मेदार तो हम मैं हूँ, मेरा इदारा है। नहीं मैं देखा कि यहाँ से विजिलेंस जो है बहुत स्ट्रांग है। हमने सबसे बड़ी इनकी जो रिहाइश की जो जगह है ना, उसका स्पेस अच्छा है। अच्छा, रिहाइश की जो जगह है उसका हमने अच्छा इंतज़ाम किया, इन्वायरमेंट इनको अच्छा दिया है। वो उनमें हमने सबसे पहली बात ये कि दीन की भी रखी है कि उनको नमाज का भी पाबंद करते हैं, शुरुआत करते हैं, ठीक है। इनको एक्टिविटीज़ दिए, मैं उनका जो है ना सेक्शन लेती हूँ, कुछ प्ले डेज़ भी आगे चल के वो भी 1 मंथ बाद जो है ना हम उनके रखवाएंगे, कुछ मूवीज़ डेज़ होंगे, एक्टिविटीज़ होंगी, तो इंशाल्लाह कि डे बाय डे वो प्रोसेस में, ठीक है, वन डे दे विल बी सक्सेसफुल इंशाल्लाह। ट्राई लॉस यू विल सक्सेस। बस एक छोटा सा मैसेज जो फैमिलीज देख रही हैं, जो परेशान हाल हैं, जो लोग इस नशे की आदत में अभी मौजूद हैं, वो चाहते हैं सही होना, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे उन फैमिलीज़ को, उन लोगों को? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी उनको कि हम सब एक मंशात के नशे में मुब्तला है, और अगर बज़ाहिर ये लोग ऐसा नशा करते हैं जिनसे हमें भी गिन आती हैं, तो कुछ लोगों को हमसे भी गिन आती होंगी, क्योंकि हम भी एडिक्टर है किसी ना किसी चीज़ की। उसको बुरा ना माना जाए, उनका साथ दें, उनको सपोर्ट करें। किसी का शौहर बच जाएगा, किसी का बाप, किसी का बेटा, किसी का भाई, तो इनको आगे बढ़ाने में हमारा साथ दें। अगर मैं तो ये भी तो कहती हूँ मेरा इदारे की तरफ से, मेरी तरफ से, अगर कोई ऐसी फैमिली, कोई ऐसा नौजवान है जो बिल्कुल अफोर्डेबल नहीं, हम उनका फ्री में इलाज करते हैं। देखो पैसा इज़ नथिंग, पैसा सब कुछ है लेकिन बहुत कुछ नहीं है, हर चीज़ पैसे से नहीं ख़रीदी जाती।
अगर इंसान की ज़रूरत है, अगर हमारी वजह से किसी का घर आबाद हो जाएगा तो वो भी हमें तो कुछ देगा ना। बिल्कुल। अगर कोई ऐसा शख्स है कुछ भी मेरे इलाके में आस पास जो भी जहाँ भी है, अगर वो नहीं अफोर्ड कर पाते तो हम तक पहुँचे, हमारा इदारा आपके सामने हर चीज़ आपके सामने आ जाएगी, कॉन्टेक्ट नंबर आ जाएगा, मुझसे मिलें, नुमान भाई से मिलें, मोहम्मद अली भाई से मिलें, ठीक है, या हमारे किसी करीबी जो इलाका है उनसे आके मिलके हम तक पहुँचे। हम आपके साथ बर वक्त तावन करेंगे और अच्छे से आप लोगों के बच्चों की परवरिश करेंगे और इंशाल्लाह आपके बच्चों से आप लोग बहुत खुशहाल रहेंगे और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखेंगे। और मैं यही सबको बोलना चाहूँगी कि अपने बच्चों को एक और मौका दो, इनको डिस्ट्रॉय होने से बचाएं ताकि आपकी नस्ल ख़राब ना हो सके, और ये सुन्नत भी रसूल। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह, बड़ी अच्छी बात बताई आपने। और दूसरा मैं ऐसी एक चीज़ ऐड करूँगा कि बच्चों को डिस्ट्रॉय ना करें अपने, और सबसे खास होगा अपने बच्चों में नज़र रखें उनकी एक्टिविटी पे कि वो किन दोस्तों में बैठ रहे हैं, किधर जा रहे हैं और किस हालत में घर में वापस आ रहे हैं। इस चीज़ को सबसे ज़्यादा फोकस करें और चेक इन कर सकें। इसी के साथ में अपने दोस्त को इजाज़त, इंशाल्लाह ताला आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।